वेलकम टू वर्ल्ड फर्स्ट अर्थक्वेक फोरकास्ट रिसर्च सेंटर। उम्मीद करता हूँ मेरे तमाम व्यूअर्स सब्सक्राइबर्स दुनिया के जिन ममालिक स्पेशल पाकिस्तान के जिन सिटी से आप हमें वॉच कर रहे हैं सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले हम आपको इन्फॉर्म करेंगे कि पाकिस्तान में जो अर्थक्वेक आए और पाकिस्तान के 5000 किलोमीटर रेडियस में जो अर्थक्वेक्स आए और जो हमने आपके साथ अपने अर्थक्वेक फोरकास्ट रिपोर्ट के ज़रिए जो आपके साथ कमिटमेंट्स की थी, आप उसको ख़ुद भी वेरीफाई करेंगे और आप हमें बताएंगे कि हमारी इस तमाम रिपोर्ट में कितने परसेंट हकीकत थी, कितने फ़ीसद हकीकत थी। क्या ये हमारी रिपोर्ट्स गलत थीं? क्या आने वाले अर्थक्वेक्स आप लोगों ने महसूस नहीं किए? जिन जिन सिटीज़ में जोन जोन से एरियाज़ में हमारी डेट्स के अकॉर्डिंग जो हमने कमिटमेंट्स कर रखी हैं और जो कि 19 सितंबर 2025 तक की हमारे पास अर्थक्वेक फोरकास्ट रिपोर्ट मौजूद है, इन तमाम में आप हमें ख़ुद ज़रूर इन्फॉर्म करेंगे। तो सबसे पहले आप हमारी वो तमाम न्यूज़ मुलाहिज़ा करें जिसमें हमने आपके साथ कमिटमेंट्स की थी अपनी अर्थक्वेक फोरकास्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कि अर्थक्वेक एक्सपेक्टेड हैं जिसमें चंद घंटे बाकी हैं। सबसे पहले आप हमारा वो शॉर्ट व्लॉग देखें, उसके बाद हम पाकिस्तान के 5000 किलोमीटर रेडियस में जिन जिन कंट्रीज़ में जहां जहां अर्थक्वेक्स आए उनकी तमाम रिपोर्ट्स आपके साथ शेयर करेंगे और उसके बाद आपको बताएंगे जो हमारे पास करंटली अर्थक्वेक फोरकास्ट रिपोर्ट्स मौजूद हैं वो कौन कौन से एरियाज़ में अफेक्ट्स करेंगे अर्थक्वेक्स और कौन कौन से कंट्रीज़ में एक्सपेक्टेड हैं। तो स्टे विद अस। अब सबसे पहले हमारा वो व्लॉग देखें, तमाम न्यूज़ को वेरीफाई करें। वेरीफाई करने के बाद आप हमें ज़रूर आज की डेट में इन्फॉर्म करेंगे और अपने तमाम जितने भी अजीज़ वकार मिलने वाले सब अजीज़ दोस्त शामिल हैं, आप सबको हमारा मैसेज कन्वे करेंगे कि हमारे चैनल को सदक़े जारियत समझकर इसको सब्सक्राइब करें और मैक्सिमम कम्युनिटी तक हमारे मैसेज को कन्वे करें। स्टे सेफ एंड कनेक्टेड विद अस। इस्लामाबाद और रावलपिंडी सेफ रहे। मगर इस वक्त जो हमारे पास करंटली रिपोर्ट मौजूद है, जैसा कि हमने आपको बिफोर टाइम भी इन्फॉर्म किया था, जो इस टाइम हमारे पास करंटली रिपोर्ट मौजूद है, आप अपने पास पेन पेपर पर राइट कर लें। हमारे पास चंद ही घंटे बाकी हैं और चंद घंटों में मज़ीद ज़लज़ले के झटके मुतवक्के हैं। कौन कौन से सिटीज़ में हैं ये आप अपने पास राइट कर लें। इस टाइम जो हमारे पास करंटली जो रिपोर्ट आ रही हैं उनमें पाकिस्तान के नॉर्थ साइड पर अगेन ज़लज़ले के झटके मुतवक्के हैं जिनमें इस्लामाबाद, रावलपिंडी, चकवाल, चारसद्दा, मर्दान, एबटाबाद, सवात, गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, इवन लाहौर और जनूबी पंजाब जिनमें मुल्तान, बहावलपुर और इस साइड पर भी ज़लज़ले के झटके मुतवक्के हैं। इसमें हमारे पास जिसकी डेप्थ लेस दैन 20 किलोमीटर्स होगी और ये मैक्सिमम एरिया पर महसूस किए जाएंगे। और हमारे पास जो इस टाइम करंटली रिपोर्ट है, आपको बताना, आपको इन्फॉर्म करना, फ़कत आपको हिफाजती तदाबीर को यकीनी बनाना है। आपको बिफोर टाइम बताकर जिनके हाउसेस खस्ता हाल हैं वो अवेयर रहें। और इसका मतलब ये नहीं कि आप सारी सारी रात पैनिक में रहें, नहीं, नथिंग। आप फ़कत अपने आप को इतना प्रिपेयर्ड रखें कि सपोज अगर अर्थक्वेक आ जाता है, आप अपने शूज़ पहनकर कम से कम किसी खुली ग्राउंड में, किसी खुली जगह पर या ऐसी जगह पर जहाँ पर इलेक्ट्रिक पोल्स ना हो, जहाँ पे इलेक्ट्रिक वायर्स ना हो, जहाँ पर किसी भी किस्म की बिल्डिंग गिरने का ख़तरा ना हो, आप उन ग्राउंड्स में, आप उन जगहों पर आप अपने आप को फ़ौरन वहाँ पर शिफ्ट कर सकें। हम आपको इन्फॉर्म कर रहे हैं कि पाकिस्तान में अर्थक्वेक एक्सपेक्टेड हैं, जैसा कि आप अपने पास ही राइट कर लें। हमारे पास सिर्फ चंद घंटे रह गए हैं रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, जिसमें आपको ये हम एरियाज़ बता रहे हैं। यहाँ पर ये जो इसकी शिद्दत हो सकती है 5.4 मैग्नीट्यूड रिक्टर स्केल तक की हो सकती है अगर इसकी डेप्थ लेस दैन 10 किलोमीटर्स पे आ जाती है, क्योंकि हमारे पास डेप्थ में डिफरेंस ज़रूर होता है। वो मौके की सिचुएशंस पर डिपेंड करता है कि अर्थक्वेक का एपिक सेंटर कहाँ पर जनरेट हुआ। जैसा कि इस टाइम जो हमारे पास रिपोर्ट्स आ रही हैं, पाकिस्तान में जो 11 स्पेल्स रेन एंटर हो चुका है, अब वो कितने टाइम में एक्टिवेट होता है उस पर भी डिपेंड करता है। अगर सपोज हमारा पाकिस्तान में जो 11th रेन जो एक्सपेल है वो अगर एक्टिवेट हो जाता है तो इसमें हमारी अर्थक्वेक फोरकास्ट रिपोर्ट डिले होने के चांसेस भी हो सकते हैं। तो लिहाजा हम आपको बिफोर टाइम इन्फॉर्म कर रहे हैं और पाकिस्तान के जिन जिन एरियाज़ पाकिस्तान के 5000 के
किन किन कंट्रीज़ में मज़ीद ज़लज़ले के झटके मुतवक्के हैं उसका भी हम आपको इन्फॉर्म कर रहे हैं। अफ़गानिस्तान में जो अगेन अर्थक्वेक एक्सपेक्टेड हैं, अगेन अफ़गानिस्तान में 5.6 5.7 मैग्नीट्यूड रेक्टर स्केल तक का अर्थक्वेक हिट कर सकता है, जो कि ताजिकिस्तान और पाकिस्तान की मेजर सिटीज़ तक महसूस किया जाएगा। पाकिस्तान में अगर बारिशों का सिलसिला जारी रहता है तो पाकिस्तान में ये अर्थक्वेक का एपिक सेंटर नहीं बनेगा और इसका एपिक सेंटर जनरेट होगा अफ़गानिस्तान में। अफ़गानिस्तान में अगर इसका एपिक सेंटर जनरेट होता है तो उसमें जो हमारे पास डेट्स आ रही हैं उनमें 17, 18, 19 डेट्स आर मच इम्पोर्टेंट डेज। और जैसा कि हमारे पास ये अब तक की जो हमारे पास रिपोर्ट आ रही है वो 19 सितंबर 2025 तक की है। ये डेट और टाइम भी आप अपने पास आज की डेट में राइट कर लें। अफ़गानिस्तान में मज़ीद ज़लज़ले के झटके मुतवक्के हैं, तो वहाँ की गवर्नमेंट और वहाँ की कम्युनिटी को हम हमेशा की तरह मैसेज कन्वे करेंगे कि वहाँ पर अब तक जितनी भी शहादतें हो चुकी हैं ज़लज़ले से, जो कि 6.0 शिद्दत का ज़लज़ला था जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा जानी और माली नुकसान हुआ, अब तक 10,000 से ज़्यादा अफराद वहाँ पर शहीद हो चुके हैं, जिनके लवाहिकीन अब तक उनके जो डेड बॉडीज़ हैं उनको रिकवर नहीं कर पा रहे, रेस्क्यू अदारे रिकवर नहीं कर पा रहे, क्योंकि वो पूरा का पूरा जो एक विलेज था, पूरी डिस्ट्रिक्ट थी, वो पूरी ज़मीन बोस हो गई, जिसकी वजह से अब तक डेड बॉडीज़ को रिकवर करना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। तो वहाँ की कम्युनिटी को हम अगेन इन्फॉर्म कर रहे हैं कि मेक श्योर योर सेफ्टी प्रिकॉशंस। वहाँ पे जो हमें मुल्ला स्वाबी साहब हैं वो भी हमारे साथ कनेक्टेड हैं, उनके गवर्नमेंट के बहुत बड़े अहदेदारान में से हैं, वो भी कनेक्टेड हैं और हम उनके साथ मज़ीद उनको इन्फॉर्म भी साथ साथ करते आ रहे हैं कि अगर वहाँ पर जो अर्थक्वेक्स आते हैं वहाँ पर उनको क्या हिकमत अमली को अपनाना चाहिए और किस तरीके से सब तमाम कामों को मैनेज करना चाहिए। हम वहाँ की गवर्नमेंट को बराह रास्त भी और वीडियो पैगाम के ज़रिए भी इन्फॉर्म कर रहे हैं कि अपनी कम्युनिटी को ऐसा सेफ एंड साउंड इन्वायरमेंट प्रोवाइड करें, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा हिंदू का रीजन होने की वजह से वहाँ पे रिपीटली बहुत ज़्यादा अर्थक्वेक्स आते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर जानी और माली नुकसान होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ऐसे ही हम आपको अब इन्फॉर्म करने जा रहे हैं कि इंडिया में जैसा कि हम आपको म्यांमार के इलाका हमने आपको बताया था कि म्यांमार के जो नियरेस्ट बॉर्डर्स हैं, अभी कुछ ही देर पहले ये आप स्क्रीन पर देख सकते हैं 5.90 का मैग्नीट्यूड रेक्टर स्केल आज को एक ने हिट किया। ये यूएसजीएस की रिपोर्ट हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। हमने आपको इन्फॉर्म किया था, आपको बिफोर टाइम बताया था कि म्यांमार के जो नियरेस्ट बॉर्डर्स हैं 1648 किलोमीटर रेडियस के अंदर अंदर यहाँ पर मजीद ज़लज़ले के झटके मुतवक्के हैं और ये बहुत खौफनाक और शिद्दत के हो सकते हैं। इंडियन गवर्नमेंट को स्पेशल, इंडिया की जो रियासत है जो बिल्कुल हर टाइम एक नेगेटिव थिंकिंग रखती है, हम उनको इन्फॉर्म कर रहे हैं कि आप अपने जो म्यांमार के जो नियरेस्ट प्लेसेस हैं जिनके अंदर 1648 किलोमीटर रेडियस के अंदर जितने भी सिटीज़ आते हैं, आप उनको सिक्योर करें, वहाँ की कम्युनिटी के साथ मैक्सिमम टाइम स्पेंड करें, वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को आप 100% इंश्योर करें कि वो बिल्कुल सेफ़ हैं, वहाँ की जो बिल्डिंग्स हैं वो सेफ़ हैं, ताकि मैक्सिमम जानों को ऐसे खौफनाक ज़लज़ले से बचाया जा सके जिसका वक्त बहुत करीब रह गया है। हम देख रहे हैं कि म्यांमार के बाद नेक्स्ट नंबर, जैसा कि हम बहुत अरसा पहले से इन्फॉर्म करते आ रहे हैं, वहाँ पे एक बहुत अलार्मिंग कंडीशन जनरेट होने जा रही है। इंडिया का जो अभी जो कुछ ही देर पहले जो ज़लज़ला आया उसकी भी डेप्थ बहुत कम थी, जैसे कि आपने स्क्रीन पर इसको खुद भी मुलाजा किया, आप इसको खुद भी वेरीफाई कर सकते हैं। ये इंडिया के म्यांमार के 1648 किलोमीटर रेडियस के अंदर इस ज़लज़ले ने हिट किया। अब हम आपको बताने जा रहे हैं तुर्की में भी मज़ीद ज़लज़ले के झटके मुतवक्के हैं, जो कि तुर्की के नियरेस्ट बॉर्डर और जो नियरेस्ट कैपिटल का एरिया है वहाँ पर इसने हिट करना है, जो कि ग्रीस और तुर्की के सेम डेट्स में सेम प्लेसेस, मतलब जो उसके जो नियरेस्ट बॉर्डर्स एरियाज हैं उनके मिड में ये हिट करेगा, जिससे यूनान और ग्रीस दोनों को ये अफेक्टेड करेगा, जिसकी वजह से मैक्सिमम कम्युनिटी तक इस ज़लज़ले के झटके महसूस किए जाएंगे। लिहाजा यूनान और तुर्की की हम कम्युनिटी को भी और वहाँ की गवर्नमेंट को भी बदस्त अपील कर रहे हैं कि अपनी कम्युनिटी को आप हर सूरत हर तरीके से आप उनको सेव करें, उनके जो नियरेस्ट प्लेसेस हैं उनको भी सिक्योर करें, क्योंकि वहाँ पे एक और हम देख रहे हैं कि जो पोजीशन बन रही है वहाँ पर मज़ीद 6.4 6.6 6.7 मैग्नीट्यूड रेक्टर स्केल तक के अर्थक्वेक हिट कर सकते हैं, जो कि मैक्सिमम
अगर खुदा न खास्ता उसकी डेथ लेस हुई तो वो लॉस का सबब मौजब बन सकते हैं। ऐसे ही हम आपको अब इन्फॉर्म करेंगे इंडोनेशिया का। इंडोनेशिया में भी अर्थक्वेक एक्सपेक्टेड है, ईरान में भी अर्थक्वेक एक्सपेक्टेड है। ईरान में ईरान में जो नियरेस्ट बॉर्डर्स लगते हैं पाकिस्तान के, वहाँ पर जैसा कि आपने हमारी 14 सितंबर 2025 की रिपोर्ट को ख़ुद भी मुलाहिज़ा किया, आप इसको ख़ुद भी वेरीफाई कर सकते हैं। हमने अर्थक्वेक फोरकास्ट रिपोर्ट के ज़रिए आपके साथ जो कमिटमेंट्स की थी उसमें कहा था कि चंद घंटे बाकी हैं। जैसा कि 17 घंटों के बाद मुल्तान की सिमत पंजाब के बेशतर इलाकों में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। इसकी रेक्टर स्केल पर शिद्दत क्या थी, इसका टाइम और डेट आप स्क्रीन पर ख़ुद भी वेरीफाई कर सकते हैं, और तमाम न्यूज़ चैनल्स पर आप इसकी ब्रेकिंग न्यूज़ की सूरत में जो यूट्यूब चैनल्स पर चली हुई थी आप वहाँ से भी इसको वेरीफाई कर सकते हैं। इसकी रेक्टर स्केल पर शिद्दत 4.8 रिकॉर्ड की गई, जो कि मैक्सिमम एरिया पर महसूस किया गया। ज़लज़ले का मरकज़ वेस्ट 126 किलोमीटर, गहराई 55 किलोमीटर थी, जो कि मैक्सिमम एरिया पर महसूस किया गया। ये हम आपके साथ 16 सितंबर 2025 की ब्रेकिंग न्यूज़ शेयर कर रहे हैं। अब हम आपको इन्फॉर्म करेंगे, जैसा कि हमने आपको इन्फॉर्म किया था कि 17, 18, 19 आर मच इंपॉर्टेंट डेज। 17 को अफगानिस्तान में अर्थक्वेक आया, जिसका एपिक सेंटर अफगानिस्तान बना। अफगानिस्तान एपिक सेंटर बनने की वजह से उसने पाकिस्तान के मेजर सिटीज़ को भी साथ हिट किया, जिसका रिकॉर्ड हम आपके साथ अब शेयर करने जा रहे हैं। आप उसको ख़ुद भी हर प्लेटफॉर्म से वेरीफाई कीजिएगा। ऐसे ही आप ये देख रहे हैं, इसका 4.5 मैग्नीट्यूड रेक्टर स्केल के अर्थक्वेक ने अफगानिस्तान में हिट किया, जिसकी डेप्थ ओनली 10 किलोमीटर थी। ये मैक्सिमम एरिया पर इसने कवर किया। इसने ताजिकिस्तान और पाकिस्तान के जो खैबर पख्तूनख्वा के एरियाज़ को टच करते हैं, इस अर्थक्वेक ने वहाँ पर भी हिट किया। इसका टाइम, डेट और आप हर तरह से इसको ख़ुद भी हर प्लेटफॉर्म से, ये हम USGS की रिपोर्ट्स आपके साथ शेयर कर रहे हैं। 4.5 मैग्नीट्यूड 4.5 शिद्दत के ज़लज़ले ने अफ़गानिस्तान में हिट किया, जिसने पाकिस्तान के इलाके, जिसका रिकॉर्ड हम आगे आपके साथ शो करने जा रहे हैं, पाकिस्तान के किन सिटीज़ में हिट किया ये आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। 4.4 मैग्नीट्यूड USGS की रिपोर्ट है। पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान 12 किलोमीटर्स। अफगानिस्तान 17 सितंबर 7:46 AM पर, यानी कि 7:46 AM सुबह के औकात में 4.4 मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक ने हिट किया, जिसका एपिक सेंटर अफगानिस्तान था, मगर इसने खैबर पख्तूनख्वा, एबटाबाद, सवात, गिलगित बल्तिस्तान साइड तक इस अर्थक्वेक ने हिट किया। इसकी सबसे बड़ी वजह, जो एपिक सेंटर था उसकी जो डेप्थ थी वो ओनली 10 किलोमीटर्स थी, जिसकी वजह से इसने मैक्सिमम एरिया पर हिट किया। जैसे कि हमने आपके साथ 17 डेट की कमेंट किया था कि अफगानिस्तान के लिए 17, 18, 19 आर मच इंपॉर्टेंट डेज, जिनमें मज़ीद अर्थक्वेक एक्सपेक्टेड हैं। हमारे पास जो रिपोर्ट थी उसमें 5.3, 5.4 मैग्नीट्यूड रेक्टर स्केल तक का अर्थक्वेक था। ये हम आपके साथ वो रिपोर्ट शेयर कर रहे हैं जो कि अफगानिस्तान में इसकी डेप्थ बनी 6.2 माइल्स, और टाइम और डेट आप ख़ुद भी देख सकते हैं। हमारी तमाम रिपोर्ट्स को आप ख़ुद भी वेरीफाई किया करें, क्या आया हमारी रिपोर्ट्स में कितनी हकीकत है और हमारी कमिटमेंट्स कितनी हद तक दुरुस्त हैं। आप इसको ख़ुद भी हर प्लेटफॉर्म से वेरीफाई किया करें। ये हम सब रिपोर्ट्स आपके साथ शेयर कर रहे हैं। ऐसे ही जो फैसलाबाद में अर्थक्वेक आया, फैसलाबाद में जो अर्थक्वेक आया, जड़ांवाला इलाका है जहाँ पर अर्थक्वेक महसूस किया गया। ये 3 घंटे 11:56 PM रात की कल की रिपोर्ट हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं 17 सितंबर 2025 को। जैसे कि हमने आपको बिफोर टाइम पिछले व्लॉग में आपने ख़ुद भी, हम आपको दोबारा इन्फॉर्म करते जा रहे हैं कि हमने आपको इन्फॉर्म किया था कि पाकिस्तान में मज़ीद ज़लज़ले के झटके कितने चंद ही घंटों के बाद मुतवक्के हैं। जैसे कि इसने हिट किया 3.80 मैग्नीट्यूड रेक्टर स्केल का अर्थक्वेक था, जो कि फैसलाबाद में महसूस किया गया। इसकी डेप्थ मिनिमम होने की वजह से ये मैक्सिमम एरिया पर महसूस किए गए। इसका टाइम और डेट आपने ख़ुद भी प्रीवियस शॉर्ट में आपने ख़ुद भी देख लिया, आप इसको ख़ुद भी वेरीफाई करें। और हमारे पास जो इस टाइम करंटली मज़ीद रिपोर्ट्स मौजूद हैं, हम उनका भी डाटा आपके साथ शेयर करते रहेंगे, आप उसको ख़ुद भी वेरीफाई करें। ये आज की डेट में 3.3 अगेन चित्राल के पास इसने हिट किया, जो कि चित्राल और उसके बिल्कुल ईस्ट टू वेस्ट साइड पर ये महसूस किए गए। ये झटके इतनी लो शिद्दत के थे, मगर इसका जो दुरानिया था वो ज़्यादा होने की वजह से अवाम में ये भरपूर तरीके से महसूस किए गए। इसका झटका अच्छा खासा महसूस किया गया। आप देख सकते हैं ये तमाम लोकेशंस और तमाम रिपोर्ट्स आपके साथ शेयर कर रहे हैं। ये आप मैप के अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं। मैप के अकॉर्डिंग ये जो चित्राल का एरिया बनता है,
ये वहाँ पर ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। अब हम आपको बताएँगे तुर्की का जैसा कि हमने आपको कमेंट किया था, हमारे से तुर्की के जो हमारे बहुत प्यारे सब्सक्राइबर्स हैं, जो हमें व्यूअर्स हैं, वो हमारे से पूछ रहे थे कि तुर्की में कब एक्सपेक्टेड है। तुर्की का भी टाइम और डेट आपके सामने आ रहा है। इसकी डेप्थ ओनली 10 किलोमीटर्स थी। ये 12:39 PM पर 12:39 PM पर ये झटके महसूस किए गए 15 सितंबर 2025 को, यानी कि ये हमारी रिपोर्ट के बाद चंद घंटे, जिस तरह हमने आपको कहा, उसकी रिपोर्ट के बाद ये तकरीबन 12 से 13 घंटों का टाइम बनता है। 12 से 13 घंटों के बाद इसने तुर्की में हिट किया। ये तुर्की और जो ग्रीस के नियरेस्ट बॉर्डर्स थे, ये वहाँ तक महसूस किए गए। मगर अगेन जो इसने हिट किया वो था ग्रीस जिसे यूनान कहा जाता है। वहाँ पर इसकी डेप्थ बनी 24 किलोमीटर्स। आप इसको ख़ुद भी हर प्लेटफॉर्म से वेरीफाई कर सकते हैं। जैसे कि यूनान, हमने आपको तुर्की और यूनान का इन्फॉर्म किया था कि तुर्की और यूनान के जो बॉर्डर्स एरियाज़ हैं ये वहाँ पर हिट करेगा। ऐसे ही आप इसका टाइम और डेट आप ख़ुद भी वेरीफाई कर सकते हैं 9:54 AM पर, यानी कि सुबह के औकात में 17 सितंबर 2025 को स्क्रीन पर आप इसको देख सकते हैं। इसका जो हमारी लोकेशन से डिस्टेंस बनता है वो 4705 किलोमीटर बनता है, क्योंकि हमारे पास जितनी भी रिपोर्ट्स होती हैं वो 5000 किलोमीटर रेडियस के अंदर की होती हैं। उसमें हम आपको इन्फॉर्म करते हैं पाकिस्तान और पाकिस्तान के नियरेस्ट एरियाज़ जहां पर ज़लज़ले के झटके महसूस किए जाने होते हैं, हम उसकी बिफोर टाइम पेश की इतला आपके साथ शेयर कर देते हैं। स्टे सेफ एंड हैप्पी कनेक्टेड विद। जी, जैसे कि हम आपके साथ अभी की ब्रेकिंग न्यूज़ शेयर कर रहे हैं, हमारे आज कोई फोरकास्ट रिसर्च सेंटर की तरफ से ये रिपोर्ट आपके साथ शेयर की जा रही है। इंडोनेशिया में आज की डेट में 8:47 AM पर 5.2 मैग्नीट्यूड रेक्टर स्केल अर्थक्वेक ने हिट किया, जिसका रिकॉर्ड आप ख़ुद भी देख सकते हैं। इसकी डेप्थ भी आप ख़ुद देख सकते हैं। इसने जहां पर हिट किया, हमारे पास इंडोनेशिया की भी रिपोर्ट थी, जैसे कि आपने हमारे 14 सितंबर 2025 के व्लॉग में ख़ुद भी इस रिपोर्ट को देखा और आप इसको ख़ुद भी वेरीफाई कर सकते हैं। ये जो हम आपके साथ रिकॉर्ड शेयर कर रहे हैं, ये आज की डेट में 18 सितंबर 2025 की डेट में यहाँ पर अर्थक्वेक इंडोनेशिया में हिट किया। जैसे कि हमने आपको इन्फॉर्म किया था कि हमारे पास ये जो 3 डेट्स आ रही हैं, इन डेट्स में पाकिस्तान के 5000 किलोमीटर रेडियस में ज़लज़ले के झटके मुतवक्की हैं। और अब हम आपको इन्फॉर्म करने जा रहे हैं पाकिस्तान और पाकिस्तान के 5000 किलोमीटर रेडियस में मज़ीद किन किन शहरों में, किन किन मुल्कों में ज़लज़ले के झटके मुतवक्की हैं। कनेक्टेड विद अस। थैंक यू। जी, जैसे कि आपने हमारा ये तमाम डाटा आपने ख़ुद भी देखा, और हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमें कोई भी कमेंट करने से पहले हमारी तमाम रिपोर्ट्स को वेरीफाई किया करें। और सबसे पहले अब हम आपको बताते जाएं कि हम जो आपके साथ डिफरेंट प्लेटफॉर्म से आपके साथ जो प्लान्स शेयर करते रहते हैं, आपके आइडियाज़, आपकी मुशावरत हमारे लिए बेहद अहमियत का हामिल होती है। तो जैसा कि हमने आपको प्रीवियस व्लॉग्स वगैरह में भी आपको इन्फॉर्म किया था, और अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि हमारा अर्थक्वेक न्यूज़ रिसर्च सेंटर ने अब ये डिसीजन लिया है कि हम किसी भी किस्म की जो है गवर्नमेंट से हम जो है नेगोशिएट नहीं करेंगे। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को स्पेशल हम जितनी रिक्वेस्ट कर चुके हैं, वो हमारी बातें बिल्कुल डिनाई करते आ रहे हैं, और ना सुन रहे हैं, ना देख रहे हैं, और ना ही कुछ बोल रहे हैं। तो अब हमारे रिसर्च सेंटर ने ये डिसीजन लिया है कि हम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से किसी भी सूरत में हम अगेन रिक्वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट गूंगी, बहरी और अंधी है। तो हम आपको इन्फॉर्म करते जा रहे हैं, इन द फ्यूचर हम खिदमत इंसानियत पार्टी पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से बाकायदा तौर पर इलेक्शन भी पार्टिसिपेट करेंगे और अवानों में बैठकर इन गूंगे, बहरे, अंधों को जगाएंगे, क्योंकि ये इंसान की ज़िंदगियों को बचाने का मसला है, इंसानी ज़िंदगियों को सेव करना है। हमें खाली पाकिस्तान में नहीं, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में 206 ममालिक में जितने भी अफराद मौजूद हैं, हम कोशिश करेंगे कि नेचुरल डिज़ास्टर्स जिसमें अर्थक्वेक सर फहरिस्त है, हम कोई ऐसा मैकेनिज़्म, ऐसा कोई सिस्टमेटिकल प्रोग्राम, ऐसे रिडोर्स, कुछ ऐसा प्रोग्राम हम इंशाल्लाह ज़रूर लॉन्च करेंगे जो आने वाले ज़लज़लों का बिल्कुल एक्यूरेट टाइम भी देगा, एक्यूरेट डेट भी अपडेट साथ साथ करता रहेगा। जिस तरह अफ़गानिस्तान में लास्ट टाइम अर्थक्वेक आया,
जिस तरह हमने इन्फॉर्म किया, अगर हमारे पास कुछ एसेट्स या कुछ हमारे पास इतने सोर्सेज होते तो हम अफ़गानिस्तान के उन इलाकों में जाकर उन इलाकों को इवैक्यूएट करवा लेते, उन इलाकों को खाली करवा लेते, उनके घरों को फ्री करवा लेते। तो अब तक 10,000 से भी ज़्यादा जो अपनी जानों से हाथ धो बैठे हैं, जो शहदा शहीद हो चुके हैं, अपने बच्चों से, अपने लवाहिकीन से जो बिछड़ गए हैं, जिनके घर सफ़ाई हस्ती से भी मिट चुके हैं, तो हम उनको बिफोर टाइम उनके घरों को वोकेट या उनके घरों को इतना स्ट्रॉन्ग कर देते, इतना उनको रिपेयर करवा देते कि उनके घर मलिया मेट ना होते, ना ही इतना बड़ा जानी नुकसान होता। हर जान बहुत कीमती होती है। तो लिहाजा अब हम आपको इन्फॉर्म कर रहे हैं कि हम इन द फ्यूचर खिदमत इंसानियत पार्टी पाकिस्तान से इंशाल्लाह इलेक्शन भी पार्टिसिपेट करेंगे और उसके बाद अवानों में बैठकर हम बाकायदा तौर पर इंसानी जानों को बचाने के मिशन को जारी रखेंगे। और इसमें जो हमारे पाकिस्तान के जितने भी हमारे नौजवान हैं, हम उनकी आवाज़ बनेंगे, क्योंकि पाकिस्तान की सेकंड लार्जेस्ट जो यंग जनरेशन है वो हमारे पाकिस्तान में मौजूद है, जो इस टाइम बेरोज़गार है, जो बिल्कुल डिग्रीज साथ होने के बावजूद जो है वो ना उनके पास जॉब्स हैं, ना उनके पास किसी भी किस्म की कोई मज़ीद फैसिलिटेट करने के लिए कोई काम है, ना ही गवर्नमेंट उनको किसी भी किस्म का फैसिलिटेट कर रही है। तो लिहाजा अब बात को शॉर्ट करते हैं, आपके साथ फर्दर प्लान्स भी शेयर करते रहेंगे। और हमने आपके साथ प्लान बी में डिस्कस किया था कि हम अपनी जो स्टोरी है, अपनी जो हमारी पास जो इंस्टेंट स्टोरी है, कोई हमें चीपेस्ट जो हमारे सब्सक्राइबर्स हमें वॉच कर रहे हैं, जो हमें चीपेस्ट जो मूवी डायरेक्टर्स हों, जो पाकिस्तान में टॉप मूवीज़ में जिन्होंने काम किया हो, जो कि उनकी सक्सेसफुल मूवीज़ गई हों, हमें उन टॉप डायरेक्टर्स से रब्ता हमारे अगर सब्सक्राइबर्स हमें करवा देते हैं, या फिर अगर उनके पास कुछ मज़ीद इस तरह का आइडिया मौजूद है, जो प्रोफेशनल्स मूवी मेकर्स हों, जो कि स्टोरी के ऊपर प्रॉपर तरीके से काम कर सकें, जो चीपेस्ट प्राइस में हमें सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें, तो वो ज़रूर हमारे साथ रब्ता करें। हम डिस्क्रिप्शन में अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी मेंशन कर देंगे, जो कि फ़कत व्हाट्सएप पर आप हमारे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और उसमें हम टाइम भी मेंशन कर देंगे, उस औकात में आप हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। तो लिहाजा हम अपने इस सेफ़ ह्यूमैनिटी लाइफ मिशंस में हम अपना कंट्रीब्यूशन हमेशा की तरह पे करते रहेंगे और हर प्लेटफॉर्म से अपनी आवाज़ आप तक पहुंचाते रहेंगे। तो अब हम आपको इन्फॉर्म कर रहे हैं कि पाकिस्तान में हमारे पास 19 सितंबर 2025 तक की रिपोर्ट मौजूद थी, और इसमें अब जो हमारे पास रिपोर्ट्स मज़ीद आ रही हैं, इनमें मज़ीद ज़लज़ले के झटके मुतवक्के हैं। जैसा कि हमने आपको इन्फॉर्म किया था कि ईरान में जो अर्थक्वेक एक्सपेक्टेड होंगे वो कराची तक महसूस किए जाएंगे, मगर कराची में वेदर फोरकास्ट चेंज होने की वजह से 11 स्पेल्स एक्टिवेट होने की वजह से जो कि ईरान तक जो है ये एक्टिवेट हो चुका है, तो इसमें हमारे पास रिपोर्ट्स में कुछ डिले ज़रूर हो रहा है, मगर हम इन्फॉर्म कर रहे हैं कि कराची में अगेन अर्थक्वेक एक्सपेक्टेड हैं, जो कि बारिशों का स्पेल्स बिल्कुल कंप्लीट जब पाकिस्तान से ख़त्म हो जाएगा, जब स्पेशल कराची साइड से ख़त्म हो जाएगा, नॉर्थ साइड पर ख़त्म हो जाएगा, तो उसके बाद हम जो आपको अब अपने पास ये भी राइट डाउन कर लें, बारिशों के स्पेल्स ख़त्म होने के बाद ज़लज़लों का सिलसिला शुरू होगा, जो कि खुदा न खास्ता अब जो हमारे पास रिपोर्ट्स हैं, अगर खुदा न खास्ता ये 2005 के बाद सबसे बड़े ज़लज़ले हो सकते हैं। अगर हमारे अदारों ने, अगर हमारी गवर्नमेंट ने कुछ इसके ऊपर पहले से बेहतर कोई हिकमत अमली ना बनाई, तो इसमें भी बहुत ज़्यादा जानी व माली नुकसान होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो लिहाजा हम आपको बदस रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जिनके हाउसेस स्पेशल बहुत ज़्यादा खस्ता हाल हैं, उनको एज सुन एज़ पॉसिबल आप साथ के साथ उनको रिपेयर करवाते रहें। इंशाल्लाह अगर हमें कुछ इस तरह का मौका मिला, अगर हमारे जिस तरह हम अपने अज़ाइम पर काम कर रहे हैं कि हम पॉलिटिकल लाइन में एंट्री होकर खिदमत इंसानियत पार्टी के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन पार्टिसिपेट करके अगर हम अवानों तक एंटर हो गए आपके ताउन से, आपकी सपोर्ट से, तो हम इंशाअल्लाह ताला ऐसे काम करेंगे। हम आपको बिफोर टाइम वो बात नहीं कर सकते, इंशाल्लाह प्रैक्टिकल करके हम आपसे बात किया करेंगे। पहले प्रैक्टिकल करेंगे फिर बात करेंगे। हम ऐसे नहीं कि
हमें कुछ किसी किस्म का गर्ज या लालच की बुनियाद पर हम आपके साथ पहले कुछ ऐसे कमिटमेंट्स कर बैठें जिसको हम पूरा ना कर सकें। पहले हम आपको प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे, फिर हम आपसे बात करेंगे। तो लिहाजा हमारे मिशन में ये बात सर फहरिस्त है कि ऑल ओवर पाकिस्तान के घरों को एज सुन एज पॉसिबल रिपेयर करवाया जाए। जो साइबर सरवत हैं उनके ताउन से, या गवर्नमेंट तो हमारी बेचारी खुद वो बेचारे खुद मुस्तहिक हैं, तो हम उनसे तो नहीं कह सकते। तो लिहाजा जो साइबर इस्तात लोग हैं वो अपने सराउंडिंग एरियाज़ में ऐसे घरों को ज़रूर मद्देनज़र रखें। तो इसकी रॉयल्टी अल्लाह ताला के यहाँ बहुत बुलंद होगी। आपकी इस दुनिया में भी मिलेगी रॉयल्टी और आखिरत में भी मिलेगी। तो लिहाजा हम आपको इन्फॉर्म कर रहे हैं कि पाकिस्तान के नॉर्थ, साउथ एंड ईस्ट साइड पर ज़लज़ले के झटके मुतवक्के हैं। तो कंप्लीट डिटेल्स और कंप्लीट आपके साथ जो उसकी इंफॉर्मेशन है, इसकी डेप्थ लेस देन अगर 20 किलोमीटर्स होती है तो ये मैक्सिमम एरियाज़ पर महसूस किए जाएंगे। अगर इसकी डेप्थ ज़्यादा होती है तो ये मैक्सिमम जो है नॉर्थ साइड पर महसूस किए जाएंगे। तो लिहाजा इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो 5.0 मैग्नीट्यूड रेक्टर स्केल तक का हो सकता है, और इसमें कुछ पॉइंट्स का डिफरेंस तो ज़रूर हो सकता है। तो लिहाजा मेक श्योर योर सेफ्टी प्रिकॉशंस। 128 घंटे की रिपोर्ट हम आपके साथ मज़ीद शेयर कर दी है, आप अपने पास इसको राइट डाउन कर लें। थैंक यू वेरी मच, स्टे सेफ एंड हैप्पी, टेक केयर, बाय।